देखो आज का वीडियो भारत की सफलता की कहानी है। Despite Xi Jinping's decision to stay away, this is really being seen as a win for Modi and a win for India. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। After the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. इसमें हम जानेंगे कि देश को यहाँ तक पहुँचने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हम देखेंगे कि किन किन समस्याओं ने हमारे देश को प्रभावित किया था और कैसे इसे सुधारा गया। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी पता चले कि आज हमारा देश कितना आगे है। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है जब हमारा देश इतिहास और परंपराओं से भरपूर था, जिसमें कई तरह के कल्चर्स और भाषाएं थी। यहाँ तक कि 21वीं सदी में कदम रखते हुए भी भारत के सामने कई चुनौतियां आई थी। यहाँ एक तरफ देश की जनसंख्या भी बढ़ रही थी, वहीं लाखों लोग गरीबी में जी रहे थे और उसके साथ बहुत से ग्रामीण लोगों तक मौजूदा सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई थी। हमारे देश में डेमोक्रेसी तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी जो परिवर्तन की हवाएं हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं भारत ने एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत की और दुनिया देखती रह गई। देखो आगे हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बदलाव थे जिसकी वजह से आज भारत का ऑलमोस्ट नागरिक चैन से जी रहा है। आगे जानने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी सीख मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भारत की इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ कई और क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट की जरूरत थी, जिससे देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधारा जा सके, जिसके चलते कई क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत की इकोनॉमी को सुधारने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर ग्लोबल IT हब्स बन गए। जिसके बाद भारत को दुनिया के बैक ऑफिस का खिताब मिला, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग में वृद्धि हुई और भारत की GDP ने आसमान छू लिया। Good news on the Indian economic front, but India's gross domestic product has in fact grown at a very impressive 7.8% for the April to June quarter. This is the highest growth rate of any major economy in the world. देखो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है वह बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें अधिकांश बेरोजगार युवा होते हैं, जिन पर देश की नींव टिकी होती है, जिसको देखते हुए एजुकेशन पर फोकस किया गया। भारत ने जान लिया कि जो एजुकेशन है वो देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जिसके बाद भारत ने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने पर ध्यान दिया। जिसके बाद यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करने लगी। जिसके बाद देश के लोग विदेशों में जाकर काम करने लगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, IT बूम ने भारत में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए कई रास्ते बनाए। जिसके बाद भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने देश की बहुत सारी फील्ड में अपना योगदान दिया, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और फार्मास्यूटिकल। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन इसकी क्षमताओं का एक महान उदाहरण है जो ग्लोबल हेडलाइंस बन गई। देखो एक समय था जब लड़कियों को समाज पर बोझ माना जाता था। लड़कियां समाज पर बोझ नहीं है, इन्हें भी समानता का अधिकार है, जिसके चलते हुए सोशल प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया। भारत ने सामाजिक प्रगति में भी अपना कदम बढ़ाया, जिसमें जेंडर इक्विलिटी और वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि सेक्स रेशियो को सुधारा जा सके और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, छोटे छोटे गांवों और कस्बों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए। नए हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे लाइन्स को बनाया गया, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। क्लीन एनर्जी, देखो भारत ने समझ लिया कि एनवायरनमेंट की देखभाल और क्लीन एनर्जी का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सौर और पवन ऊर्जा बनाने के लिए कई टारगेट्स बनाए, जिसके बाद प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद मिली। फिर आता है राजनीति। भारत ने अलग अलग देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और बहुत सारे देशों का मित्र बन गया और बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और शांति स्थापना मिशन। देखो इस पूरी जर्नी के दौरान भारत के सामने कई चैलेंजेस और रुकावटें आई, लेकिन फिर भी भारत के परिवर्तन की कहानी आज संघर्ष और इनोवेशन की कहानी बन गई। आज भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति, मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। हमारे देश का जो परिवर्तन है वह दुनिया भर के जितने भी देश है उनको प्रेरित करने का काम करता है और उन्हें याद दिलाता है कि दृष्टि, संकल्प और मेहनत के साथ सबसे बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। फिर एक नए युग की शुरुआत होती है, द बिगिनिंग 2014। देखो अभी भी देश रुका नहीं था, अभी इसकी पूरी कहानी बाकी है, जो हर व्यक्ति में एक नया बदलाव लेने की ताकत रखती है। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो अब आगे की कहानी जानते हैं। देखो ये साल 2014 की बात है, जिस समय भारत एक और अद्भुत परिवर्तन के इंतजार में था। फिर वही देश ने नरेंद्र मोदी जी को
प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत के साथ चुन लिया, जिसके बाद उन्होंने देश के घरे परिवर्तन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की घोषणा के साथ एक फिर नए युग की शुरुआत की। इस नए युग के साथ सूरज की किरणें चमक उठी और सभी के दिलों में एक उम्मीद और उत्साह सा भर गया, जिसके बाद मेक इन इंडिया का नारा लगाया गया, जिसका मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना था ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जा सके, वहीं एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर्स और ड्रीमर्स का सपना साकार हो सके। उसी समय भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे एक बड़े स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी की जाल फैलाई गई, जो देश के हर कोने तक पहुंच गई। यह हर नागरिक को डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए एक इन्विटेशन था, ताकि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। यह पहले दिन की पहली किरण की तरह था, जो एक महत्वपूर्ण समानता का प्रतीक था। ये उन दिनों की कहानी थी जब एक राष्ट्र ने परिवर्तन और नई विचारों को अपनाने का और उज्जवल कल को लाने का संकेत दिया, द एम्पावरिंग इंडियाज ड्रीम्स। फिर 2019 में फिर से भाजपा की जीत ने सबको यह बता दिया कि यह जो परिवर्तन की यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं है। आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। फिर वहीं भारत सरकार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के मार्ग पर कदम रखा, जिसने पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। जिसके बाद गुड्स और सर्विस टैक्स को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारत टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने का संकेत बन गया। वहीं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई, जिससे जो सपने सिर्फ सपने हुआ करते थे, उन्हें रियलिटी में बदला जा सके। देखो, ये जो भी बदलाव हुआ था, ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं था, बल्कि हर उस भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में भी था। फिर एक नई उम्मीद के रूप में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिससे क्लीन इंडिया का नारा हर घर पर गूंजे, जिसने स्वच्छता को प्रगति का आधार बना दिया। और ये सब यह याद दिलाता है कि छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। देखो, इन सब के साथ हेल्थ भी उतनी ही जरूरी थी, जिसके बाद आयुष्मान भारत हर भारतीय के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया, जिसने परिवारों की मुश्किल समय में इंश्योरेंस पॉलिसी का काम किया, जिससे लाखों रुपयों का इलाज फ्री में कराया और आज भी करा रहा है। और यह सबको याद दिलाया कि हेल्थी होना हमारा फंडामेंटल राइट है। जिसके बाद हर भारतीय चैन की सांस ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड की सेफ्टी है। जिसके बाद सूरज डूबते हुए भी भारत के लाखों घरों में अब अंधकार नहीं था, क्योंकि सौभाग्य और उज्ज्वला योजना ने लाखों लोगों को खाना पकाने के लिए ईंधन और बिजली की सौगात ने हमारी फैमिली को एक सुनहरा भविष्य दिया है। और ये परिवर्तन की कहानी अभी भी कहीं बाकी थी। एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एंड परसिंग ड्रीम्स। जब भारत ने 2023 में कदम रखा, तो उसे कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी हर चुनौती को इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी मानकर देश एक महत्वपूर्ण समय पर पहुंच चुका था। और आज भारत के लोग उन रुकावटों को पार करने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर तैयार हैं। यह कहानी है एक देश की, जो सपनों का देश है, भारत की। यहाँ की धरती ने सदियों से सपनों का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नए सफर की शुरुआत करने का संकल्प दिया, जिसे हम जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के नाम से। मेक इन इंडिया ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहाँ की उद्योग धरती ने अपने ही शक्ति को बढ़ावा दिया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है। हमारे देश का नाम दुनिया में उच्च स्थानों पर गर्व से लिखा जा रहा है। स्वच्छ भारत ने हमारे पर्यावरण का साफ और स्वस्थ रखने को महत्व सिखाया है। हम सभी इस आवश्यकताओं को समझ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सफर वो सफर है जिसमें हम सभी एक साथ हैं, एक सपना देखते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना। आत्मनिर्भर भारत सपनों का सफर जो अब अग्रसर हो रहा है, हम सभी का सपना, हम सभी का भविष्य। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह हमारा देश छोटे छोटे कदमों से आगे कामयाबी की ओर बढ़ा। अगर आपको अपने देश की इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। और एक भारतीय होने के नाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।